हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आइए, फ्राइडे की तो मार्केट आज क्या किया मार्केट ने। 19,564 पे क्लोज करी है और 19,595 की इसने हाई बनाई। कल मैंने आफ्टर मार्केट का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने मेंशन किया था कि टुडे फ्राइडे कैन बी रेड डे, पर रेड डे तो नहीं हुआ, वो ग्रीन डे हो गया। लेकिन साथ ही साथ जो मेरे स्टॉक्स थे वो वो भी अच्छे खासे ग्रीन डे में ही आए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ग्रीनरी इनकी शुरू हुई है। ठीक है। निफ्टी में मैंने सुबह, कल भी कहा था, आज सुबह भी कहा है कि 19,470 480 पे आप शॉर्ट करिए और 500 के ऊपर क्लोजिंग की स्टॉप लॉस रखिएगा। आज इसने सरप्राइजिंगली एक और हाई बना दी, और वो भी फ्राइडे के दिन बना दी, और हाईएस्ट क्लोजिंग आ गई है आज। ठीक है। तो नो डाउट अगले हफ्ते हम फिर से एक और नई हाई बनाएंगे। ठीक है। कोई बात नहीं, इट वॉज एक्सपेक्टेड। मैंने कल भी कहा था कि अगर फ्राइडे को एक और हाई बना दी गई तो ठीक है, जो भी सेलिंग फ्राइडे से शुरू होनी है वो मंडे से शुरू होगी। देर इज नो, ये हाई पे हाई जो बाजार बना रहा है इसको देख के आप ये मत सोचिएगा कि अब मार्केट गिरने ही नहीं वाला। मार्केट ऐसा गिरेगा कि आप खुद कहोगे कि अब मार्केट उठने ही नहीं वाला। ये देखिए, ये हम पहले 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। ये निफ्टी का आज का 15 मिनट का चार्ट है। ये इसकी कल की ग्रीन वाली कैंडल है, तो इसको इसको देख के आज इतना तो लग ही रहा था कि गैप अप ओपन होगा, जो हुआ भी। ठीक है। कल की क्लोज आई थी, कल की क्लोज आई थी 19,413, और आज ओपन हुआ 493। 413 से मतलब सीधा 70 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। ठीक है। उसके बाद में पूरा दिन एक साइडवेज मूवमेंट में चला मार्केट। ठीक है। और 3 बजे इसको क्या, कौन सी जड़ी बूटी खा ली इसने कि ये सीधा, इसने ये ये कैंडल से सीधी इसने 100 पॉइंट की रैली कर दी एक आधे घंटे में। अब जब भी मार्केट फ्राइडे के दिन ऐसा करता है, मोस्टली तो ये देखा गया है कि ये एक ट्रैप होता है। ठीक है। अब ये ट्रैप है या क्या है ये तो हम मंडे को देखेंगे। मंडे को एक और हाई बनेगी, नो डाउट, और बननी भी चाहिए। अगर मंडे को बन जाती है, आई एम डैम श्योर आप 18,000 19,000 के नीचे तो एटलीस्ट देखोगे ही देखोगे। अगले फ्राइडे तक हम आएंगे ही आएंगे। हाँ, आज अगर 330 के नीचे क्लोज आ गई होती तो 18,600 का लेवल भी हम तोड़ देते अगले हफ्ते। पर अब क्योंकि इसने 595 की हाई बना दी, यानी कि लगभग लगभग 600 पे। ठीक है। तो एक हफ्ते में 1,000 पॉइंट टूटना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब हमें इतना भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। लेकिन 19,000 के नीचे अगले फ्राइडे तक डेफिनेटली हम आएंगे। अब देखते हैं मंडे को मार्केट ओपन कहाँ होता है। अब क्योंकि आज इसने 595 की हाई बनाई, तो हो सकता है कि 600 पे ओपन हो सकता है 650 पे ओपन हो। ठीक है। अब अगर इसको देखिए, मार्केट को सबको कंफ्यूज करना होगा ना, तो मुझे लगता है कि वो एक 30-40 पॉइंट गैप डाउन खोलेगी। गैप डाउन खोलेगी और फिर ऊपर खींचेगी, नई टॉप बनाएगी और फिर गिरेगी। ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर वो मानो गैप अप खोल के ही नीचे आती है तो एक एक स्ट्रॉन्ग रेड बेरिश कैंडल हम मंडे को देख सकेंगे। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। गए हफ्ते में तो इसने एक शूटिंग स्टार बनाया था जो एक्टिवेट ही नहीं हो पाया। उसके नीचे भी ये हफ्ते में आया नहीं मार्केट। पिछले हफ्ते की लो क्या थी, 234, उसके आसपास भी नहीं आया। चलो 327 की इसने लो बनाई, फिर भी 234 और 327 90 पॉइंट का फर्क है। ठीक है। और पिछले हफ्ते की हाई के ऊपर निकल गया, ऊपर क्लोज भी कर दिया। ये जो 15 मिनट, ये जो पिछले आधे घंटे में आज
अप ट्रेंड आया, एक मूवमेंट आई है, मुझे 95% तो ये एक ट्रैप ही लग रहा है कि सारे जो भी शॉर्टर्स थे जिन्होंने 500 या नई हाई की मतलब स्टॉप लॉस लगाई थी, ये सारे के सारे जो है शॉर्टर्स वालों के, शॉर्ट वालों के स्टॉप लॉस आज अच्छी तरह से जो भी बचे कुचे थे सबको साइड में कर दिया, या यूं कहो कि सिस्टम से आउट कर दिया। ये है निफ्टी का लेखा जोखा फिलहाल। ठीक है, इसका डिटेल तो मैं आपको कल बना के दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल एक गैप अप हो सकता है मंडे को, या मंडे को एक नई हाई बन सकती है। इसलिए मैंने कहा था कि 500 के ऊपर 500 के ऊपर अगर क्लोज आता है आप निकल जाइएगा। ठीक है, वैसे ज्यादा तो कुछ इसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ है, वो हो जाएगा कवर मंडे को, कोई बात नहीं। मंडे को जिन लोगों ने भी आज निफ्टी का स्टॉप लॉस काटा है, अब मंडे को टॉप पे खुला, भले 50 पॉइंट ऊपर खुले, 100 पॉइंट ऊपर, आप बिंदास पुट लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। ये अगले फ्राइडे तक आपको 19,000 के नीचे मार्केट दिखना चाहिए। ठीक है, ये 15 मिनट्स का चार्ट, पूरा दिन साइडवेज चला, पूरा दिन पकाया इसने, और आखिर में 3 बजे इसने क्या, इसको क्या झटका लगा के सीधा 100 पॉइंट की रैली दे दी। आइए स्टॉक वाइज देखते हैं। अभी आज मैंने आपको पीवीआर, पीवीआर के लिए मैंने आपको कहा था कि 1390 पे आ चुका है, तो यहाँ पे आप बाय करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1350 तक नीचे जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 1385 तक गया, और यहाँ से इसने पिकअप ले ली। अब इसने जो है 4 दिनों के बाद पांचवें दिन एक ग्रीन कैंडल से क्लोज करी है। पीवीआर में अगले हफ्ते आप एटलीस्ट कुछ नहीं तो भी जो है 1475 से लेके 1500 का लेवल टेस्ट होगा। ठीक है, अब भले वो 2 दिन साइडवेज रह के तीसरे दिन एक स्पाइक दे दे, या फिर 4 दिन साइडवेज रह के पांचवें दिन एक स्पाइक दे दे, लेकिन आपको 475 से लेके 1500 का लेवल पीवीआर में अगले हफ्ते देखने मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आज जो है 1390 वाला पीवीआर बंद होते होते 1416 चला गया, उसने हाई बनाई 26 की, और 1416 पे फिलहाल क्लोज कर रहा है। पीवीआर में आप 1350 तक अगर आपको मिलता है, वैसे अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है अभी इसका नीचे आना, क्योंकि आज इसने एक अच्छा खासा बुलिश बनाया हुआ है कैंडल, तो अगले हफ्ते एक तेजी वाला वीक रहेगा। और ये जो ये कैंडल की हाई है ना 1473, इसके ऊपर जाएगा, तो मैं वही कह रहा हूँ 1475 से लेके 1500, ये फिलहाल मुझे अगले हफ्ते पीवीआर के लिए लग रहा है। ठीक है, दीपक नाइट्रेट 3 दिन से जो है एक ऐसा पैटर्न बना रहा है कि ये अब एक बड़ी स्पाइक के लिए एक ही दिन ये शायद इंट्राडे एक बड़ी स्पाइक दे देगा, अब चाहे वो मंडे को देवे, ट्यूसडे को देवे, कभी भी देवे, लेकिन ये अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है। परसों के दिन इसने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया। ठीक है, कल इसने एक हैमर बनाया, भले रेड वाला बना लेकिन हैमर बना, और आज इसने एक ग्रीन वाला हैमर बनाया। अब ये जो छोटा सा ग्रीन वाला हैमर बना है, ये बहुत स्ट्रांग हैमर है। अब मुझे दीपक नाइट्रेट में 2020 2050 का लेवल फिलहाल मुझे अगले हफ्ते के लिए दिख रहा है। अभी भले 1940 कितने पे बंद हुआ, 1943 पे बंद हुआ है, तो 2050 2050 100 पॉइंट की रैली दीपक नाइट्रेट में अगले हफ्ते आ सकती है। ठीक है, ये तो मैंने मतलब पहले भी आपको मैं मतलब 2-4 दिनों से मैं दीपक नाइट्रेट कर रहा हूँ, तो ये तो हमारा एक स्ट्रांग बाय कैंडिडेट है। आरती इंडस्ट्रीज देखिए, आज आरती इंडस्ट्रीज में भी एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, भले इसने कल की हाई को क्रॉस नहीं किया, लेकिन लो को भी मेरे ख्याल से सिर्फ टेस्ट किया है, नया लो नहीं बनाया, क्योंकि आज की लो है 445.90, और कल की लो थी 445, तो एक 90 पैसे से जो है लो को बचा लिया।
और एक ग्रीन कलर का हैमर बनाया हुआ है। आरती इंडस्ट्रीज में आप बने बने रहिएगा, ये आपको एटलीस्ट 540 का लेवल तो दिखाएगा ही दिखाएगा। और मैं एक एक करके आपको सारे मेरे पुराने वाले भी आपको एक एक प्रूफ के तौर पे, एक प्रमाण के तौर पे आपको मैं अभी बताऊंगा। सारे के सारे नहीं, पर एटलीस्ट कुछ स्टॉक्स, ठीक है, जो मैंने कहा था और वो टारगेट उनका आया है, और वो भी समय पे आया है। तो आरती इंडस्ट्रीज कल, कल देखिए कल की लो क्या क्या बनाई इसने, 445, और आज ये कहाँ बंद हो रहा है, 453 पे, लगभग लगभग हाई पे बंद हो रहा है, क्योंकि 454.20 की तो इसकी हाई है। ठीक है, देखिए क्रूड को लेके जो भी केमिकल कंपनीज फिलहाल अपने प्रॉफिट में थोड़ा बहुत मतलब अप एंड डाउन देख रही है ना, उस वजह से जो है मार्केट, ये जो स्टॉक है उसमें एक करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये स्टॉक, ये कंपनी कोई वीक नहीं है। ठीक है, और क्रूड, जहां तक क्रूड का मैटर है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है, और वो लोग उसमें 19-20 करते ही करते हैं। तो इस वजह से आरती इंडस्ट्रीज को कोई फर्क पड़ेगा, उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये, इसका अगर आप लॉन्ग टर्म टारगेट देखो, लॉन्ग टर्म, ये मैं आपको फिलहाल मिड टर्म बता रहा हूँ। मुझे तो ये मिड टर्म में ही जो है कम से कम ये लेवल को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, 742। भले अभी 453 पे है, लेकिन ये 742 यहाँ से 300 पॉइंट की रैली कर कर सकता है। ये हो गया इसका मिड टर्म टारगेट। और अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट देखें, तो ये स्टॉक जो है कहाँ से गिरा है, आप देखिए। 1 अक्टूबर 2021 पे ये स्टॉक 1021 पे था। ठीक है, 1021 से ये स्टॉक आधा हो गया। अब आप इसको नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे भाई? फिलहाल मैं आपको 1000 का तो टारगेट नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं 540 का ही टारगेट बोल रहा हूँ। 540 का लेवल आ गया, उसके ऊपर क्लोज आ गया, तो ये स्टॉक आपको 650 से 700 का भाव दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट होल्ड दिस स्टॉक। और 490 प्लस तो ये कुछ ही दिनों में आएगा। ठीक है, फिलहाल हमारा वही वही टारगेट है, 490 प्लस का। एसआरएफ में आज कुछ खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये भी जो है एक एक मूवमेंट के लिए फिलहाल रेडी हो रहा है, क्योंकि हायर हाई और हायर लो, फिलहाल इसने 2 दिन से, ये हायर लो तो बना रहा है, आज इसने हायर हाई नहीं बनाया, लेकिन लो कल के मुकाबले ऊपर ही बनाई है। तो एसआरएफ में भी जो है एक ही दिन में ये एक 5 से 7 टके का स्पाइक दे देगा। ठीक है, आज इसकी हाई जो थी वो 2206 की थी, और कल इसकी लो क्या बनी थी, 2160 की बनी थी। वैसे आज इसको 2221 के ऊपर क्लोज होना होना चाहिए था, 2221 के ऊपर। पर ठीक है, कोई बात नहीं, आज आज नहीं हुआ तो मंडे से होना शुरू हो जाएगा। इसका आप अगले हफ्ते का जो मुझे लगता है मिनिमम टारगेट होगा 2300 रुपए का। 2280 से लेके 2300 रुपए का नेक्स्ट वीक का टारगेट होगा। ठीक है, वीकली चार्ट देखते हैं। 2300 तक ये स्टॉक आना चाहिए, आने आने को तो ये 2400 भी जा सकता है, पर फिर भी हम 2300 पकड़ के चलते हैं। 2300 तो तक ये आएगा ही आएगा अगले हफ्ते। ठीक है, मैंने आपको कुछ दिन पहले एम्फोसिस एम्फोसिस में बहुत करता था। मैंने सुबह वाले वीडियो में भी आपको बताया था, एम्फोसिस मैंने जो है 1820 या 22 के आसपास मैंने वो बाय कहा था आपको, और कहा था कि इसका टारगेट 2000 प्लस का होगा। लेकिन 1922 पे, 22-24 पे मैंने कहा था कि अगर आपको बुक करना है आपका, आप कर लो। ठीक है, ये रहा यहाँ पे मैंने बुक करने के लिए कहा था, 4 जुलाई
19,021 की इसने जब हाई बनाई थी, वहां से ये स्टॉक अगले दिन गैप डाउन खुला, साइडवेज रहा कुछ दिन, और आज इसने देखिए क्या टारगेट अचीव किया, 2079। और एक यहाँ पे इसने एक राउंडिंग पैटर्न क्रिएट किया है और उसके ऊपर ब्रेकआउट भी दे दिया है। ये स्टॉक अब मिनिमम 2200 तक जाएगा। मैं इसमें अभी बाय करने के लिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मतलब स्टॉक और ऐसे ऐसे लेवल पे मैं आपको बाय बताऊंगा। ये मैंने शायद आपको, हाँ देखिए, 1807 की इसने लो बनाई थी, मैंने 1820 पे मैंने आपको बाय दिया था, और 1922 पे मैंने आपको बोला था कि अभी आपको चाहिए तो 100 रुपये मिल रहा है, आप प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन इसने वो उसके ऊपर भी आप देखिए, 1922 पे 1921 पे बुक करने के बाद भी जो है ये स्टॉक ने जो है इतना बड़ा कमाल कर दिखाया। तो ये सब स्टॉक्स होते हैं जो मेरी तरफ से आपको मिलेंगे, ठीक है। आप ट्रेडिंग टिप एट 399 जो मेरी स्कीम है वो आप ज्वाइन करिए। ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम रहेगी। इसमें आपको कुछ सोचने का नहीं है, जो मैं आपको कहूँ वो आप ट्रेड ले लो, सिंपल। गॉट इट। तो ज्यादा देर मत करिए। 399 है, और उसके पीछे जो आपको बेनिफिट मिलेगा उसके सामने ये 399 इज नथिंग। ओके, तो जस्ट गेट एनरोल, जस्ट मैसेज मी ऑन माई मोबाइल नंबर, इट्स 9082503553। आप व्हाट्सएप करिए और 399 का पेमेंट करके 8 से 12 टके का मुनाफा हर महीने और हर स्टॉक पे, मैं मेरी तरफ से आपको 3 से 4 स्टॉक आपको मिलेंगे, जिसमें से एक एफएनओ का भी रखने की मैं कोशिश करूंगा। तो 3 से 4 स्टॉक आपको मिलेंगे हर महीने, और हर स्टॉक का जो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा वो 8 से 12 टके का होगा। उसके ऊपर अगर आपको होल्ड करना है तो आपकी मर्जी, वरना 8 से 12 टका आपको डेफिनेटली हर स्टॉक पे मिलेगा। तो इसके सामने जो मैं ये 399 बोल रहा हूँ, इट्स नथिंग, लाइक कुछ भी नहीं है। तो जस्ट गेट एनरोल एंड enjoy the profit of 12% every month on every stock, ठीक है। आज आज हमने क्या किया मैं आपको बता दूं। आज मैंने ये चीज मेरे पेड क्लाइंट्स को दी थी, सेल कोलगेट पामोलिव CMP 1825, और मैंने लिखा था क्लियरली कि इट में गो टिल 1840-45 बट ऐड वन मोर शॉर्ट देयर, ठीक है। इसमें कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। 1825 पे मैंने इसको शॉर्ट करने कहा था, और ये भी कहा था कि 1840 या 45 तक ये स्टॉक जा सकता है, चांसेस है, जो गया भी। लेकिन इसका टारगेट जो है वो 1775 से लेके 1735 का होगा बाय नेक्स्ट वीक, और मैक्स 8 to 9 डेज, ठीक है। कोलपाल, जब मैंने 1825 पे मैंने शॉर्ट दिया था, उसके बाद में ये स्टॉक थोड़ा और बढ़ गया। इसने 1840 की हाई बना दी, और शायद लगभग वहीं पे क्लोज हो गया 1836 पे। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये स्टॉक जो है 1775 से लेके 1735 तक ये स्टॉक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दिस वाज आवर टुडेज टिप। तो एंड इट वाज ओनली फॉर आवर पेड क्लाइंट, लेकिन वो हो जाने के बाद ये जो है मैंने मेरे तीन तीन क्लाइंट को दिया था जो लोग एफएनओ खेलते हैं। मेरे बाकी के जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बेस्ड क्लाइंट्स है, और वो लोग जो है फ्यूचर में ट्रेड नहीं करते। या तो उनको ऑप्शन दीजिए या तो उनको कैश में ट्रेड कराइए। तो ये मैंने मेरे 3 क्लाइंट को मैंने सजेस्ट किया था।
ठीक है, तो इस तरीके की आपको टिप हम प्रोवाइड करेंगे। डिपेंड करता है, मुझे जो समझ में आएगा, जो लगेगा कि अभी ये करने जैसा है, देन आई विल श्योरली, मुझे तो देना ही है, इसी बात की तो मैं चार्ज लेता हूँ ना। अब देखिए यहाँ पे एक बात और बनी है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमारा यूएसडी आईएनआर जो है वो अभी भी ऑल टाइम लो पे है। अभी देखिए 82.13, दिस इज नॉट हाई, रुपी के हिसाब से देखा जाए तो ये ऑल टाइम लो है। 82 रुपए के नीचे ये आ ही नहीं रहा है, मतलब 82 के नीचे, यानी कि 8180 8150 पे तो ये रुपया आने का नाम ही नहीं नहीं ले रहा है, ये 82 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और ऐसा तब होता है जब इकोनॉमी में आप दिखा कुछ रहे हो और जब इकोनॉमी होती कुछ है। अब रुपी को देख के आप अंदाजा लगाइए कि जो भी डेटा आ रहे हैं वो कितने जेन्युइन है। ठीक है, मुझे इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी, जो है वही है। एक्साइड, एक्साइड देखिए, एक्साइड कल तो हमने शॉर्ट करने कहा था इसको, और मैंने कल ही उसको बुक बुक भी करवा लिया था 252.80 पे, लेकिन आज इसने फिर से 257 पे गया, और वहां से भी जो है ये टिका नहीं और ये नीचे आ गया। तो एक्साइड में जैसे जैसे आपको अगर 255 256 के आसपास अगर फिर से मिले, या 257 58 पे मिले, तो आप इसमें शॉर्ट लगाइए बिंदास, कोई कोई ये नहीं है। ठीक है, इसमें भी कोई स्टॉप लॉस की कोई जरूरत नहीं है, ये स्टॉक मिनिमम जो है आपको 240 और 230 का टारगेट देगा ही देगा। ठीक है, बस अभी ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। मैं निफ्टी के लिए जो है एक अलग से फिर से दो आने वाले 2 दिन में से किसी एक दिन वीडियो बनाऊंगा, और आपको पूरा उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं थी, बिकॉज निफ्टी अभी ऐसी चीज हो गई है कि उसके बारे में कुछ भी बोलना, जब तक उसमें मूवमेंट ना आवे, जब तक इंडिया भी सपोर्ट ना करे, ये सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान ही होगी, और वो अनुमान फिलहाल निफ्टी में ठीक नहीं बैठ रहा है। एंड आई एम नॉट अशेम टू यू नो एक्सेप्ट दिस के किसी का नहीं बैठ रहा है। तो फोकस तो स्टॉक पे ही रहेगा, लेकिन अब क्योंकि निफ्टी इज आर प्राइम इंडेक्स, तो इसके बारे में एटलीस्ट थोड़ा अलर्ट रहना इम्पोर्टेंट है। आज देखिए इंडिया अभी क्या है, मतलब 10.68, अभी इसको क्या करना है, या तो ये इंडिकेटर को ही बंद बंद कर दो जब इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आनी है। अब हमारा तो कोई ऐसे सुनेगा नहीं, लेकिन फिर भी आज जो आधे घंटे में हुआ उसमें कुछ तो पकाया गया है, और वो पता नहीं, अभी वो तो मंडे ट्यूसडे को ही पता चलेगा कि आज क्या मतलब मैटर हो गया कि आधे घंटे में मार्केट ने 100 पॉइंट की रैली कर दी। एनीवेज, वो हम बाद में 2 दिन में जो समझ में आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मेरा व्यू पसंद आया हो प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, एंड कल से जो है जो भी सेशन ज्वाइन करना चाहे प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करिए। 3 दिन का कोर्स फिलहाल हमने लिया हुआ है, जो भी मतलब मुझे स्टूडेंट मिले हैं वो 3 दिन के लिए मिले हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे, 2 लोग और आइए। ठीक है, टाइमिंग आपके हिसाब से होगा, एंड 3 दिन का कोर्स होगा, और जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको चार्ट सिखाया जाएगा। सिखाया तो सब कुछ जाएगा, बस वो 2 दिन का जो लाइव लाइव मार्केट में सेशन होगा वो ही नहीं हो पाएगा, बाकी आपको सिखाया सब कुछ जाएगा। सेम बेनिफिट आपके आपके सेशन खत्म होने के बाद में जो भी आपको हमारे तरफ से ट्रेडिंग टिप आनी है वो आ जाएगी, जिसमें आपका कोर्स का पूरा पैसा कवर हो जाएगा। फीस होगी 4000 की, एंड वही अश्योरेंस मैं आपको भी दूंगा कि ये कोर्स के बाद में पहली बात तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड दूसरी बात यू विल बी ऑन अ ट्रैक टू गेट मास्टर इन स्टॉक एनालाइजिंग इन मार्केट। इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ, और एक प्रॉमिस के साथ। तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल फॉर 3 days कोर्स ऑफ टेक्निकल्स। ठीक है, एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर ट्रेडिंग टिप एट 399। Thank you very much. Have a nice time. Trade well, and God bless. And please subscribe my channel. Bye bye.